अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ है बहुत सा पेयर प्रेशर। आई एम श्योर कि आप सब ने भी रिलेट किया होगा। किसी न किसी मामले में ना पेयर प्रेशर होता है। अब आप कितना उसको मैनेज कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये कुछ खाओ लोग वो ना खाओ, ये करो हाँ वो ना करो, ये करियर चूज करो वो करियर चूज ना करो। अब आपको जिंदगी में ये स्टेप लेना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती हैं, देन आपका माइंड चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली। कभी कभी ये सुनना पड़ता है, देखो उसने इस एज में ये कर लिया, आप उसे ये क्यों नहीं बता रहे कि मैंने इस एज में क्या कर लिया। आप उसका मुझे बता रहे हैं, मेरा उसको क्यों नहीं बता रहे। मेरा तो ये सवाल होता है। सो एट द सेम टाइम वो प्रोफेशनल लाइफ हो वो पर्सनल लाइफ हो, हम बहुत ज़्यादा ही कर रहे होते हैं किसी को। जब भी हम उससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, दूसरों की बात कर रहे होते हैं, दूसरों की मिसालें दे रहे होते हैं, उससे प्रेशराइज कर रहे होते हैं, कभी पूछते नहीं, कभी सुनते नहीं, कभी जानते नहीं, कभी कोशिश नहीं करते कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किधर को जा रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसका क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। जब उसको टैप किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, जहाँ जहाँ किया जाता है वहाँ वहाँ मिरेकल्स हैपन इन एक्चुअली। वो बंदा फिर खुल के आगे आता है अपने पोटेंशियल को टैप करते हुए। और एक और बात शुएब ये भी होती है कि जो जो कर रहा होता है उसको पता होता है उसके लिए क्या बेहतर है। नंबर वन, बाज़ औक़ात आप गलत डिसीजंस भी ले रहे होते हैं, गलत ट्रैक पे भी आप बाज़ औक़ात जा रहे होते हैं। दूसरों का ये काम है कि आपको उस तरीके से बताया जाए जिसमें लॉजिक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी को तनकीद बराए तनकीद ना कर रहे हो, तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं प्लीज़ उन पर कोई प्रेशर क्रिएट ना करें। आपने एक उम्र में एक काम कर लिया ना, वेल एंड गुड, गुड फॉर यू। एंड आई डोंट नो कि आपके लिए वो गुड था या नहीं भी था, वो एक अलग बात है, आपने अपने उस एक्सपीरियंस से सीखा। बट किसी को उस चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करें कि हाँ फलानी एज है तो अब ये होना चाहिए, और फलानी एज है अगर ना हुआ तो ये हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात बैठी है, जब आप रेडी हैं तो वो आपका साथ देती है। बिल्कुल ऐसे कहाँ लिखा है कि अच्छा ये स्पेसिफिक एज ब्रैकेट है, ये स्पेसिफिक एज है शादी करने की, ये स्पेसिफिक एज है आपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्पेसिफिक स्टेप लेने की। हाँ ये ज़रूर होता है कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, कहते हैं अच्छा एट सर्टेन एज आप थोड़ा रिस्क ले रहे होते हैं, और जब प्रोफेशनल लाइफ में मिड करियर में होते हैं तो आप इतने रिस्क नहीं ले रहे होते, वो एक सेपरेट चीज़ हो जाती है। बट अदरवाइज बहुत सी चीज़ों में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हर शख्स मुख्तलिफ है और यही इस कायनात का हुस्न है। हाँ, और वो हर शख्स अपने हिसाब से चीज़ों को शुएब एक लेकर चीज़ आगे और मैं चलता है। ये भी ऐड करूंगी कि जो टीनेजर्स हैं, हमारे बच्चे, उनको बहुत इस हवाले से परेशान किया जा रहा होता है, पेयर प्रेशर का उनको सामना करना पड़ रहा होता है, स्पेशली करियर चूज़ करने के हवाले से कि ये स्कोप है, आप इस तरफ जाएं, इतने नंबर लो, ये फील्ड आपके लिए अच्छी नहीं है या ये फील्ड आपके लिए अच्छी है। बच्चे प्रेशर में आके बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं, वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और बाद में पूछने तो कहते हैं जी हमारे ऊपर पीयर प्रेशर था तो हमने ये चूज़ किया। उनकी ज़िंदगी के कई साल ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, हम इस मौजू पे तो बात करें लेकिन हमें कुछ और मौजूद पे करनी है बात। हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रही। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक में हमने पानी पीना है, हाइड्रेट योरसेल्फ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, रहिए हमारे साथ। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। A promise to be faster, to go farther, to be seamless as we acquire 5G license. Get ready for 5G from Ufone, Telenor and Onic. It's more than just speed. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान।
a promise. To be faster, to go farther, to be seamless as we acquire 5G license. Get ready for 5G from Ufone, Telenor and Onyx. It's more than just speed. अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। रमज़ान में जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स रमज़ान सेंट्रिक कंटेंट जब बना रहे होते हैं उसमें एक कैरेक्टर जो कि हमें लाजमी नज़र आता है वो है या तो वालिद साहब का या वालिदा का, जो सुबह सहरी के टाइम उठाने के अपने नित नए तरीकों के साथ हमारे सामने आ जाते हैं। तो वालिद साहब जो होते हैं वो भी एक बड़े बेहतरीन तरीके से सामने आते हैं। बेहतरीन देसी जो जितने भी बाप है ना, जितने वालिद हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो बड़ा रिलेट कर सकते होंगे, और बच्चे तो कोई एक्स्ट्रा रिलेट कर सकते होंगे। तो अभी का हमारा सेगमेंट कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है। देसी तो बाप क्या देसी- करते हैं हाँ। ये दिखाएंगे आपको। वो बच्चे जिनके साथ देसी बाप उठाने के लिए, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए थ्रू आउट द ईयर करते हैं, वो भी रिलेट कर सकेंगे। तो और आइए कौन? जरा मिलते हैं ना देसी देसी अब्बा बाप से। देसी देसी अब्बा आ अब्बा से चुके मिलते हैं हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्बा जी? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ बिल्कुल। अब्बा जी बड़े सीरियस लग रहे हैं आज तो आप। नहीं रमज़ान के दिन है, सीरियस होना पड़ता है, क्यों? इबादत का महीना है। बेशक। तो चूंकि हम बिल्कुल आपके बच्चों की तरह ही हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को रमज़ान के अंदर इस तरह की चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं और उनको एक अच्छी उनकी मसरूफियत आप लोगों ने बिल्कुल फराहम की हुई है। तो अब्बा जी आपको कोई शिकायत भी है हमसे? मुझे शिकायत ये है कि आपने सेट पे मुझे बुला लिया है और अभी 4 घंटे बाद अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो ज़रा जल्दी ना कर लें कि 4 घंटे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं रमज़ान में। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों बाद सहरी का सहरी टाइम का हो टाइम जाएगा। हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अब्बा जी आप तो ख्याल रखा करें अपना, अपनी सेहत देखें। अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमने करवाया था, उसमें भी आपके फैट्स बढ़े हुए थे। इतने इश्यूज हैं आपके साथ, आपको तो वैसे भी खाने की बात नहीं करनी चाहिए हमसे। मैं क्या करूं, इतनी टेंशन है मुझे। मैंने कल पर पानी डलवाया अपने घर पे, इंतज़ार में था कि नल पे पानी आ जाए। नल पे पानी आया नहीं। मैंने 8000 भर के टैंकर डलवाया, अगले दिन नल पे पानी आ गया। अब आप खुद बताएं, ऐसे में मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़े तो क्या हो। सही बात अच्छा, है। मतलब मसला सारा इन चीजों का है, खाने पीने का नहीं है। खाने पीने का कोई अफ्तारी में क्या खाते हैं? अफ्तारी में मैं दही खाता हूँ, पराठे खाता हूँ। अफ्तारी का पूछ रही हूँ, मैं तो सहरी अफ्तारी। समझ रहा था। हाँ। अफ्तारी में जो मैसर आ जाए, लेकिन मैं फ्रूट चाट लाजमी कह के बनवाता हूँ। कितनी? इतनी कि जब वो बनती है उसमें से आधी तो मैं खाता हूँ ओह, पूरे घर में जो बनते हैं उसमें आधी आप खा जाते हैं। आधी और आप- पकोड़े? और पकोड़े चख लेता हूँ 3-4। पकोड़े चख लेते हैं, सिर्फ 3-4 जी चख जी लेते चख हैं लेते हैं। क्योंकि जाहिर है फिर Okay. कचौरी भी खानी होती है। और चना चाट भी तो खानी वो भी- होती है। हाँ, और समोसे? ये सब खाने के बाद मुझे रोटी भी खानी होती है। सही बात रोटी है। भी खानी होती है इसके बाद? जी, आधे घंटे कोई के नमाज वक्फे के का बाद वक्फा देते हैं बीच में? नमाज मगरिब की पढ़ते हैं और फिर आधा घंटा होता है जब ईशा का टाइम होने में, तो फिर ईशा का खाना खा के आते हैं और फिर तरावी पढ़ने निकल जाते हैं। ओके, तो चलिए। खाने पीने की अच्छी रूटीन रखी हुई है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास गए थे किसी दिन? डॉक्टर के पास तो नहीं गया, जाना चाहिए। हाँ ना, अच्छा ठीक कभी है। टेस्ट ही करा लें हाँ, जो कि मैं पकोड़े रमजान में इतने जो खा आप रहा खा पी हूँ, रहे हैं तो चीजें ठीक हैं आपकी या नहीं? बस आप मुझे बताएं कि डॉक्टर कहाँ बैठता है, मैं कल ही जाता हूँ उनके पास। आप तो बड़े अच्छे अब्बा जी हैं, आप तो बात मान जाते हैं। नहीं बिल्कुल, अपनी सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। बेशक ऐसे ही है। अगर नसीहत करनी हो औलाद को तो आपकी नसीहत क्या होगी? नसीहत मेरी ये होगी कि अभी वो खुद कमाने जोगे नहीं हुए, कमा मैं रहा हूँ, तो फिर उन्हें इन चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि कहाँ जब उठ के आ रहे हैं कमरे से तो लाइटें पंखे बंद करें, बेजा इसराफ ना करें और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं हर बच्चे की अलग से चीज़ें उनको फराहम करूँ, ये करूँ। अब उन्होंने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सही है। बात है। तो ये मेरी अब्बा नसीहत जी है। आप पॉकेट मनी क्यों नहीं बढ़ा रहे हमारी?
पॉकेट मनी क्यों बढ़ाने की जरूरत है? खाना उनको घर से मिल जाता है, पानी यहाँ से मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए उनकी वैन आ जाती है उन्हें लेने के लिए, तो फिर उन्हें पॉकेट मनी बढ़ाने की जरूरत क्यों है? नहीं, और जरूरतें होती है, बाहर से कभी कुछ खाना होता है, कुछ खरीदना होता है, कपड़े शपड़े लेने होते हैं, दोस्तों के जूते, साथ जाना दोस्तों होता है के ना, बड़ी साथ। समझा करे ना। हम नहीं गए इसलिए फिर हम पढ़ाते भी नहीं है बच्चों की। ओहो अब्बा जी, आपका दौर चला गया। अब मेरे दोस्त कहते हैं कि हमने जाना है कुछ खाने पीने, तो पैसे चाहिए मुझे। अच्छा, तो फिर अपनी माँ से ले लेना। वो कहते वहां हैं से सिफारिश पैसे करो। नहीं, वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। वहां से बेलन आएगा। कोई बेलन शेरन मिल जाएगा हमें, लेकिन पैसे नहीं मिले, इसलिए आपके पास आते ये बच्चे भी बड़े होशियार बनते हैं। मैं जब कमीज लटका के दरवाजे पे जाता हूँ तो ये पीछे से उठा लेते हैं और ये आपके सामने बनते हैं कि अब्बा जी पैसे नहीं देते। मैं जब वापस आके देखता हूँ तो 500 का नोट गायब होता है। कोई जिन तो नहीं आया हमारे घर में। हाँ, छोटे छोटे जिन है ना। छोटे छोटे जिन हैं, वही बस ये कारस्तानी करते रहते हैं। सही बात। अच्छा, वैसे आप देखें, चूंकि आप एक देसी अब्बा हैं और हमने देखा है देसी अब्बा वैसे बहुत सख्त मिजाज के होते हैं। ना हमें फ़ोन इस्तेमाल करने देते हैं, ना हमें मूवी देखने देते हैं, ना हमें दोस्तों के साथ बाहर जाने देते हैं, ना हम फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई के नाम पे टाइम स्पेंड करने देते हैं। क्यों अब्बा जी? ये सारी चीज़ें मुझे पता है ना कि किस तरह से ये लोग वक्का ज़िया करते हैं पढ़ाई के नाम पे। इनकी पढ़ाई स्टडी मीटिंग के नाम पे ये लोग अपना बैठ के हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं नज़र रखता हूँ, इसीलिए मैं इनको खुद मोबाइल चलाने नहीं देता। अलबत्ता मैं खुद इतना मोबाइल चलाता हूँ कि मेरे सामने AI की कोई वीडियो आ जाती है, मैं बोलता हूँ वाह कितना रियल चीज़ है ये, और जाके फिर फॉरवर्ड करता हूँ अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में। हाँ, मेरे दोस्त के ने मुझे कहा ना कि आप उन्होंने फॉरवर्ड किया था आपने। हाँ, मैंने फॉरवर्ड किया था, मुझे तो बिल्कुल हकीकत लग रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि एलोन मस्क है, पता नहीं कौन है, वो कलमा पढ़ के इतने लोगों की मौजूदगी में मुसलमान हो गए। बाद में मेरा बड़ा वाला बेटा आया, बोलता है अब्बा जी ये AI है, ये AI है। अब पता नहीं, हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हम तो यकीन कर लेते थे किसी के कहे भी बात को। सही बात है। अच्छा, यूँ करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप जिस तरह हम ज़रा एक पूरा एक मैसेज यहाँ तक पहुँचा भी रहे हैं नाजरीन तक, इन अ लाइटर वे ऑफ कोर्स, अगर आपकी औलाद आपके सामने है और वो बड़ी कोई शरारती और बदतमीज़ किस्म की औलाद है और आपको आया हुआ है गुस्सा, तो आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करेंगे? मैं ऐसे उनके अपने गुस्से का नहीं, इजहार, बिल्कुल आपने मुझे एड्रेस करना जी। मैं गुस्से का इजहार इस तरह करूंगा कि जब मुझे पता चलेगा कि आप काम काज करके रात को आए हैं 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, और बाप ने मैं कह के सोए हैं कि मुझे आराम से 10-11 बजे से पहले कोई ना उठाए और मुझे आप पर गुस्सा भी है, तो मैं 6 बजे आके आपके सरहाने के पास आके इतना शोर डाल दूंगा, उठो उठो उठो, इतवार का दिन है, क्यों नहीं उठ रहे सुबह 6 बजे, और मैं आपकी नींद खराब कर दूंगा। ये मेरा एक रिवेंज लेने का तरीका होगा। देसी बाप ऐसे कर देते हैं वैसे। देसी बाप ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ये क्या मसला होता है वैसे कि संडे मिलता है, एक छुट्टी का दिन होता है कि बच्चे आराम कर रहे हों, लेकिन आप जैसे देसी वाले सुबह सुबह के ड्रिल मशीनें भी चलानी है और वो भी सुबह 6 बजे, पहले तो कुलियाँ करनी है सही, और वो नाक शाक साफ होनी है अच्छे से, गला शला अच्छे से साफ होना है, उसके बाद जो है नाश्ते का ऑर्डर होना है, और उसके बाद ऐसे बर्तन पटखने हैं, फिर उसके बाद ड्रिल मशीन निकालनी है। पूरी दुनिया के काम जो है वो आपने उसी 7 से लेके 10 बजे के दरमियान करने हैं। ऐसा क्यों है? मेरा बस ना चले, मैं तो एक दीवार को हटा के दूसरी जगह दीवार लगा दूं। एक इतवार का दिन तो मुझे मिलता है काम काज लेकिन करने आप के तो लिए। वैसे कुछ नहीं करते, आप तो रिटायर्ड हैं, आपके पास तो पूरा हफ्ता होता है, तो वाई संडे? ये बात तो मैंने सोची नहीं, मेरे पास तो पूरे का पूरा महीना होता है, और मैं इतवार वाले दिन ही काम क्यों करता हूँ। पर खैर मेरी मर्जी, में जो भी करूँ, क्योंकि आप तो अब्बा हैं, अब्बा हूँ मैं और बिल्कुल, वो भी देसी अब्बा हैं। देसी अब्बा और हूँ, सख्त अब्बा है। सख्त भी हूँ। अब्बा, जब मेरे दोस्त आते हैं, आप चाय ऐसे ना पिया करें शुरू करके, क्यों पीते हैं आप वैसे? चाय का तो पीने का मजा ही ऐसा है कि चुस्की लेकर चाय पीने का मजा है। यूं बंदा नॉर्मल पिए, इसमें क्या मजा है? पता भी तो लगना चाहिए सामने वाले को कि चाय पी कि चाय पी जा रही है। नहीं तो खाना खाते हुए आवाज क्यों निकालते हैं मुंह से, चड़प चड़प करके खाने की क्या वजह है? क्योंकि खाना इतना लजीज होता है ना कि खाने को मैं बिल्कुल महसूस करके खा रहा तो हूँ, बाकियों का जो खाना खराब हो जाता है, तो वो फिर दूसरी तरफ प्लेट ले जाके बैठ जाया करें। और ये क्या होता है महफिल में जब भी बैठते हैं डकार? बदहजमी हो जाती है ना, बदहजमी इतना हो खाया जाती ना है। अरे तरावी में भी यही किया था आपने, वो शिकायत लेके आ गए थे मौलवी साहब। पूरे मोहल्ले वाले तंग हैं आपसे। और मैंने अपने बेटे को कहा है मुझे कोई हाजमे का चूरन ला के दे दो, या कुछ ऐसे बदहजमी दूर करने की दवा ला के दे दो। उसको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो वो मेरी चीजों का ख्याल कैसे रखे? तो अच्छा फिर नहीं मैं है यही कि करूंगा खाना ना, कम कर लें? नहीं, वो तो कम नहीं हो सकता। खाते कितना सा है? खाता मैं इतना हूँ कि अगर बिरयानी हो जाए, साथ में मछली भी हो जाए, साथ में कोई मटन कढ़ाई हो जाए, तो मैं फिर
सब में से एक एक प्लेट ले लेते हैं। हैं? एक एक प्लेट, मुझे तो लगा था एक एक चम्मच खा लेते हैं उसमें नहीं, से। मैं कोई आपकी तरह तो मेरी खुराक नहीं है कि मैं एक एक चम्मच लूंगा। मैं देसी डैड हूँ, मुझे सारे काम करने होते हैं। अब मैं 2 नवालों पे तो नहीं चल सकता। सही बात है। अच्छा बताएं, एक मसला बड़ा है कि ये बाल को रंग करना तो ठीक है, लेकिन ये इतना रंग क्यों करना कि यहाँ यहाँ ये पूरे फेस पे भी लगा हुआ है रंग? जी, मेरी अब दीद इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ कैसे है और वो हाथ कब नीचे तक आ जाता है। ये थोड़ी आंखों का मसला है, मुझे वक्त नहीं मिल रहा। मैं जाऊंगा, चश्मा बना के आऊंगा, फिर आपको ये मसला हम नहीं तो नजर दिखेगा। आ रहे हैं ना। हाँ, आप दोनों तो दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, आप अम्मी से बहुत लड़ते हैं, क्यों? वो मेरी बात नहीं समझती। उसको मैं कहता हूँ खर्चा बचा के इस्तेमाल कर, आगे काम आएगा। वो मुझे कहती है तुम इनकम डबल करो। अब मैं इनकम कैसे डबल करूँ? मैं तो शुरू से वही कमाता आ रहा हूँ। जब मैंने मेरी कुछ एक दुकानें भी किराए पर हैं, मैं उनको 1 दुकान 2 दुकान को मैं 4 दुकानों पे कैसे लेके जाऊँ? सही बात। तो मैं उसे यही कहता हूँ कि मैंने तुम्हें महीने के शुरू में इतने पैसे ला के दे दिए, इसी में अपना खर्चा पूरा करो। वो 2 दिन नहीं गुजरते, हफ्ता नहीं गुजरता, वो कहती है फिर पैसों का तकाजा करती है। तो फिर इस बात पे मेरी उससे तू मैं हो जाती है। हाँ, लेकिन रोजाना ही हो रही है। हाँ, ये तो है, रोजाना हो रही है। तो कुछ बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए ना, इतनी बेजा असराफ ना करें, बेजा खर्च ना करें। हर थोड़ी देर बाद माँ के पास आते हैं, अम्मा पैसे दो, वो बेचारी भी कहाँ जाए, उन्हीं पैसों में से उनको निकाल निकाल के दे रही होती है। अम्मी को तोहफा भी नहीं देते आप कोई? तोहफा मैंने उसको दिया था। कब दिया था आखिरी बार? और क्या दिया था ये भी बताना जरा। मैंने आज से उसको कोई पता नहीं 10-12 साल पहले दिया था। एक अंगूठी दी थी, लेकिन बस बाद में मेरे एक दोस्त के उधार वापस करना था, वो मैंने अंगूठी उससे लेके सुनार को बेच के वही उधार चुका दिया था। दोनों काम साथ दोनों काम साथ साथ हो अच्छा, गए। ये अब्बाजान बाकी चीजें तो अपनी जगह पे, लेकिन ये इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? आहिस्ता आवाज में भी बात हो सकती है, औलाद सुन सकती है, लेकिन इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत फिर है? फर्क कैसे महसूस होगा कि कोई बाप बैठा है या कोई और आदमी है? लेकिन मुझे ये बताएं, जब हमारे दोस्त आते हैं आपने उसी वक्त क्यों डांटना होता है हमें? यूं आप लोग समझते नहीं हो किसी बात को, सुनते नहीं हो किसी बात को। जब आपका कोई दोस्त आएगा सामने, उसके सामने आपको मैं डांटूंगा तो फिर ही तो आपको मेरी बात समझ आएगी। अच्छा, और देखें, हम शॉपिंग कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। आप क्यों नहीं लेते अपने लिए कुछ? यही वेस्ट कोट आपने देखे ना 4 दफा पहनी थी। शादी पे भी आपको हमने कहा नई वेस्ट कोट ले, आपने नहीं ली। क्यों आप नहीं अपने लिए कुछ लेते? जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेरी बात नहीं है, देसी डैड ऐसे ही होते हैं। वो एक ईद पे कपड़ा लेते हैं तो बच्चे उनको अगली ईद पे कहते हैं बाजी कोई नया जोड़ा ले लें, ईद का त्यौहार आ रहा है। मैं क्यों लूं जब मेरे पास पुराने वाला चल रहा है, मैं उसी को चला लूंगा। बिला वजह खर्चा क्यों करें? आपने कंजूसी तो बहुत की है, पैसे बचाए भी हैं? कंजूसी बहुत की और पैसे बचाए, तब जाके तो मैंने एक दुकान खरीदी। और फिर जाहिर है उससे घर का खर्चा चल रहा होगा। उससे चलिए, फिर अच्छी किराया आ रहा है। इन्वेस्टमेंट थी ये, लेकिन ये अपनी जमीनें क्यों नहीं लेते अपने भाइयों से? ज़मीनें मैं क्यों नहीं लेता? ज़मीनें मुझे, क्योंकि जो ख़ानदान होता है, जो भाई होते हैं, वो आपकी एक ख़ानदान आपका एक इकाई होता है। अरे बच्चों पे लगा नहीं रहे, भाइयों से ले नहीं रहे, ये क्या बात हुई? भाइयों से मैं लेने का दिल नहीं करता मेरा, क्योंकि भाई जो हैं वो तो सगे होते हैं, वो तो आपको अच्छे बुरे में साथ आते वो हैं। क्यों नहीं आपसे आपको देते? फिर आपसे तो वो ले लेते हैं, आपको क्यों नहीं देते आपका ये हिस्सा? बात मेरे बच्चों को भी मुझसे बड़ी शिकायत रहती है कि अब्बू आप जो हो अपनी बहन को, जो बच्चों की फुप्पो है, उनको भी पैसे देते रहते हो, किसी भाई को ज़रूरत होती है उसको भी पैसे देते रहते हो। मैं क्या करूं, मैं बचपन से उनके साथ रहा हूं, वो मेरे खून के रिश्ते हैं उनके साथ। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि अपने भाइयों का ध्यान रखो, तो मैं यूं उनका ध्यान रख रहा होता हूँ। तो इस ध्यान में बच्चे मुतासिर हो रहे हैं? हो तो रहे हैं, कहीं ना कहीं हो तो रहे हैं। दैट्स ग्रेट जी तलहा। आज हमने कोशिश की कि तलहा के साथ ना इन कैंडिड वे, इन अ लाइट वे आपके सामने रखें कि देसी डैड्स क्या करते हैं। हमारे आसपास बहुत से उनके जुमले ऐसे, बहुत सी उनकी बातें ऐसी जिस पर आपने रिलेट भी किया होगा कि दैट्स हाउ इट इज। और जितना मर्जी हम ये बात कहें ना कि जो वालिद होते हैं वो अच्छा सुबह सुबह ड्रिल मशीन ऑल दैट, जो हम मीम्स या वीडियोस इस तरह की देख रहे थे, पर देखिए घर की रौनक होती है उनसे, एक रौनक है। और आपने जो इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें पूछी कि सबके लिए लेते, अपने लिए क्यों नहीं लेते? हमने जितना देसी क्या, वैसे भी हम अगर फादर्स की बात करें तो उनको जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखते हैं ना, कि वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालते, जितनी मर्जी ख्वाहिशात हो वो कभी उसका जिक्र नहीं करते। सही बात है, और ये वाकई में हर तरफ देखा है। जिद करनी पड़ती है, उन्हें कहना पड़ता है, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा मुझे किसी ने एक दफ़ा जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आप यूँ किया करें कि अपने वालिद साहब के लिए खुद लिया करें। हाँ, और कभी भी नेवर एवर अगर वालिद पूछें तब भी ये मत कहें कितने का है, वो पूछेंगे आपसे।
मजाक में भी नहीं, डिस्कशन में भी नहीं, नेवर एवर कोट द प्राइस। ये बड़ी गहरी बात है। अपने वालिद साहब के सामने कभी मत कहें कि जो मैंने आपके लिए चीज़ ली है ना ये बहुत महंगी है, ये मैंने आपके लिए चीज़ ली है ना उस ब्रांड से ली है, ये इतनी महंगी है। नेवर एवर से दैट। ये बड़ी ज़रूरी बात है। तलहा, चूँकि जैसी ज़्यादा करेक्टर बड़ा मेरा ख्याल वायरल भी हुआ आपका करेक्टर ये वाला, इस करेक्टर में जाने के लिए किसी ख़ास शख्स को देखा था? इस करैक्टर में जाने के लिए आप अगर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे इस तरह के किरदार नज़र आएंगे जो कि अपने बच्चों को अच्छे भले की तमीज़ सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है। और वो किरदार होते कौन है? वो किरदार देसी डैड होते हैं जो कि हर घर में पाए जाते हैं। मैंने भी उनके ऊपर नज़र रखी और उनके ऊपर वीडियो बना दी जो लोगों को बहुत पसंद आई। और ये आपके अपने वालिद की अगर बात करें, वो भी बिल्कुल बाकी वालिद की तरह ऐसे ही होते हैं। उनको भी अगर कोई रास्ता समझाना हो तो वो भी फ्रंट सीट पे गाड़ी के बैठे होते हैं, तो यूं बताते हैं कि जैसे ड्राइवर को नजर नहीं आएगा उन्हें नजर आ रहा है आगे। मुझे लगा ये सिर्फ हम फेस करते हैं। मुझे तो वाकई ये लगा हर था। कोई फेस करता है। एक दफा मेरे अब्बा ने मेरे साथ ये कहता, मेरे साथ बैठ के मैं गाड़ी चला रही तो मुझे कहते नहीं मैं अपना खोलो, मुझे रास्ता पता है। मैं भी को अल्लाह इनको रास्ता पता है। चलते 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 मुझे 6 चक्कर एक जगह लगा। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगा था कि वही होगा। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मेरे अब्बू के ना स्पेसिफिक रूट्स हैं। अच्छा, अगर घर से मार्केट जाना है, स्पेसिफिक शॉप पे जाना है, फुप्पो की तरफ जाना है, मामू की तरफ जाना है, कहीं पर भी जाना है ना, शॉप पे भी किसी जाना है, मेरे अब्बू का एक स्पेसिफिक रूट है। यू कांट चेंज दैट रूट। इफ यू विल चेंज इट, डू इट एट योर ओन रिस्क। अच्छा नहीं वो शॉर्ट है या लॉन्ग रास्ता? अब सुने ना इस पे क्या कहानी है। उन्हें हर गली के जिसको जो रास्ता वो लेते हैं उसमें जंप भी याद है, कहीं गड़ा है तो वो भी याद है उनको, कहाँ पे गाड़ी का टायर लग सकता है वो भी उनको पता है। सो मुझे ये होता है कि मैं जब निकलूँ, मैं मेन रोड लूँ, स्ट्रेट रास्ता लूँ, मतलब मुझे कम से कम टर्न्स करने पड़े, मैं बस जगह पर पहुँच जाऊँ। सो ये मैं नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। जब मैं निकलता हूँ तो मैं कुछ नहीं करता, मेरा मैप मेरे साथ होता है, तो मुझे सिंपल पता है बस मुड़ जाओ, अब यहाँ से राइट हो जाओ। अच्छा, अब उसमें समटाइम्स ये होता है कि कुछ ऐसे रूट स्पेसिफिक होते हैं जो हम डेली ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप अगर उस रूट से हट जाएं तो कहेंगे यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से मैं नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं डैडी, मतलब ये रास्ता जाएगा। नहीं नहीं, वो यहाँ से वो मुड़ते हुए ना एक है पत्थर पड़ा होता है वहाँ पे जंप है, वहाँ पे 2 जंप। अच्छा, उस रास्ते में 2 जंप है, यहाँ पे 1 जंप है, तो तुमने इस 1 जंप वाले से जाना है। अच्छा, कभी कभी शॉर्ट वाले रास्ते पे भी वो कहते हैं ना जी यहाँ से शॉर्ट है, मैं कहता नहीं अबू यहाँ पे ना पत्थर होते हैं, शॉर्ट तो है बट पत्थर होते हैं, मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज मुझे था गाड़ी के टायर। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने कहा अबू ना करे ना प्लीज, आप बस मुझे यहाँ जाना है लेके जी। मैंने कहा मैं आपको ले जाऊँगा। ओ ऐसा करारा लग गया जी। ओके। तो उसके बाद से मैंने तैयार किया हुआ कि मेरे अब्बू अगर कहेंगे यहाँ से जाना तो वहीं से जाऊंगा, और अगर नहीं कहेंगे तब भी वहीं से जाऊंगा जहाँ से जाना चाहिए। और उसका एक और हल ये होता है कि पूछ लें अब्बू जी राइट लेफ्ट। और ड्राइविंग तो एक कभी और ना चीज़ है ना, सीखें। पहले वो पहले वो कह देंगे नहीं नहीं मर्जी है तुम्हारी, बस चलो, लेकिन मर्जी कर नहीं सकते आप। कहीं अगर 4-5-6 जगहों पर जाना है तो रूट उनकी मर्जी का, पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ डैडी अभी हम जा तो रहे हैं, पहले कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मेरे माइंड में कहनी यार पहले ये काम कर लूँ, कहेंगे नो 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 ये मेरा स्पेसिफिक रूट है, तो ये मैं तो वही सब वो रूल्स के पक्के होते हैं ना वालिद, ये भी तो है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, वरना जो आपके साथ हुआ है वही हो जाएगा। अच्छा, तरह आपको मार पड़ी कभी अब्बा से? नहीं, मैंने इतनी, जैसे आपको मैंने बताया पहले कि शरारतें मेरी कम होती थी, तो इस वजह से मैं इन मार कुटार की चीज़ों से दूर रहा हूँ। अब्बू की मार से भी दूर रहे और अम्मी की मार से भी दूर अम्मी रहे की मार से। बाकी ये क्या बोलता, डांट वगैरह पड़ी है कि गलती कर रहे हो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो वो चीज़ें चलती थी। और बाकी ये है कि इतना शरारती नहीं था कि इस तरह की नौबत कोई लेकिन पढ़ाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब्बा स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मदर्स पढ़ाई। और मैं मशवरा ये भी दूंगा कि कभी भी आप जो है ना अपने वालिद से मैथ ना सीखें, क्योंकि वो मैथ इतने उर्दू में सिखाएंगे आपको और ऐसे सिखाएंगे कि आपको कुछ और ही समझ आ जाएगा, वो नहीं समझ जाएगा जो पढ़ने के लिए आप उनके पास समझ नहीं आ रहा, तो उनको जो गुस्सा आएगा कि मेरी बात क्यों नहीं समझ आई। तो ये इसलिए मैं कहूंगा कि इस चीज से थोड़ा दूर ही रहें, किसी और से समझ लें लेकिन वालिद साहब से ना समझें। अच्छा नहीं, हमारे केस में ये सर डिफरेंट रहा। मेरे बुक मैथ्स उनकी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, सो हमने मैथ्स उन्हीं से पढ़ी। और अभी तक मेरे घर में ये है कि हम सब भाइयों के जो बच्चे हैं ना, मेरे अब्बू सिर्फ ये पूछते हैं मैथ्स में कितने नंबर आए हैं। इंटरेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक नंबर भी कट जाए तो मेरे वो पूछते हैं क्यों कटा। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, एक तो मैथ्स में, फिर नंबर्स में, स्टैट्स में, टाइम पे भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ आज 3:32 पे घर, और मैं कहूँगा ना हाँ मैं 3:30 आ गया था, नहीं बेटा 3:32 पे आए थे। तो देखें ये आपके अंदर पंक्चुअलिटी उनकी तरफ से आई है ना, कि यू ऑलवेज पंक्चुअल, बिकॉज उन्होंने आपको इस तरीके से ग्रूम किया, हाँ ट्रेन कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस लिहाज से। तरह अब्बा को गिफ्ट लास्ट टाइम क्या दिया था? अब्बा को गिफ्ट
गिफ्ट मैंने उनको यही दिया था कि एक कामयाब इंसान बन के दिखाया था। ये उनके तो लिए चले gift वो था। है, मैं कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट की बात कर रही हूँ, वो आपने उन पे थोड़ी एहसान किया था। मटेरियलिस्टिक गिफ्ट तो अभी तक कोई नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह हाँ। कोई अगर कोई गिफ्ट कपड़े, देना हो, हाँ। क्या ख्वाहिश है, आपको क्या लगता है मैं क्या दूंगा तब वो बहुत खुश होंगे? बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने सारे घर वालों के लिए। एक एक गिफ्ट आपने बताना है। अगर तलहा मार्केट जाएं, उसमें कोई बजट आपके लिए कंस्ट्रेंट नहीं है, आपने एक अब्बा के लिए लेना है, एक अम्मा के लिए लेना है, बहनों के लिए और भाई के लिए लेना है, क्या लेंगे? मार्केट में कुछ भी, एनीथिंग, मतलब लिमिट नहीं है बजट की और कोई। जो आपको लगेगा कि उनकी ख्वाहिशें उनको हाँ, पसंद जो आएगा। उनको, बिकॉज इट्स नॉट मनी, So राइट, let's इट्स नॉट द start from वैल्यू। father. हाँ, वालिद साहब से स्टार्ट करते हैं। उनको शॉल लेके दिए तो वो उनको बहुत अच्छी लगेगी। कराची में शॉल की जरूरत पड़ जाएगी। नहीं, वो उनको पंजाब से है ना, तो पंजाब उनको में फिर जाएंगे, गांव जाएंगे तो उनको अच्छी लगेगी। हाँ, शॉल अच्छी लगेगी। वालिदा पे आ जाते हैं। वालिदा का ये है कि उनके लिए कपड़े, उनको कपड़े अच्छे लगेंगे कि मैंने उनको कपड़े गिफ्ट किए। और बहन को एक बहन को जो वो कहेंगी शायद कोई वो स्किन केयर का सामान पसंद आएगा उनको। Okay. और दूसरी बहन को उनको जूते और चप्पल पसंद आएंगी। और भाई को बना बनाया सूट और वेस्ट कोट। क्या बात है, जबरदस्त जी। तला वक्त बड़ा मुख्तसर है, ये तुमने गिफ्ट आपसे पूछ लिए, ये हमने वैसे आइडिया दे दिया आपको कि आप लेके जा भी सकते हैं उनके लिए। तलहा, हमने सुना आप नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो हम चाह रहे थे कि इससे पहले आज हम ब्रेक की तरफ जाएं, हम तलहा की नात से ब्रेक की तरफ जाते हैं, प्लीज। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जब भी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। नजर शर्मिंदा बदन लर्जीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं। गुलामाने मोहम्मद दूर से पहचाने जाते हैं। दिले गिरवीदा सरे शोरीदा कहाँ मैं और कहाँ उस रोज़े अक़दस का नज़ारा। कहाँ मैं और कहाँ उस दुरुस्त हर वक्त। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में कहेंगे आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि व्हेन यू क्रॉस 30 तो आपका एक मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि 1% मसल लॉस एवरी ईयर।
अब ऐसे में रमज़ान में कुछ और लोग हैं जो शिकायत कर रहे थे कि हमें लग रहा है कि हमारा मसल लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये क्यों होता है? हम अपनी सैरी और अफ्तारी में कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं, अपनी डाइट में इसको कैसे शामिल कर सकते हैं, क्या क्या और हमें करना पड़ता है और करना चाहिए टू हैव अ गुड मसल, चूँकि ख़वातीन हो या मर्द हो, मसल बिल्डिंग ब्लॉक जो आप कहने बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ज़ैनब गोंदल साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट, आप तो हमेशा से ना मसल पे बहुत बात करती भी आई हैं कि ये Yes. आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हमने सोचा Females के कि लिए। मसल इज माय बेस्ट फ्रेंड। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स बट मसल इज माय बेस्ट फ्रेंड। हर किसी का मसल बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। चाहिए। अगर आप अपने 40s में बेड रिडन नहीं होना चाहते, अपने 35 के बाद हर वक्त थकावट का शिकार नहीं रहना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि लोग आपको देखे कि हाँ ये बेचारी देखो ना चल फिर भी नहीं पा रही, या बेचारा चल फिर नहीं पा रहा। अच्छा, मर्दों में मसल की फिर भी एक क्वांटिटी होती है, ज्यादा होता है उनमें, लेकिन औरतें बेचारी जो होती है ना उनमें मसल भी कम होता है, फिर वो आयरन डेफिशिएंट भी रहती हैं सारी जिंदगी, और फिर खाती भी कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने डाइट भी करनी होती है, पतले रहना होता है। तो यू नो सिंपल हम बात करते हैं मुंह पे टेप लगा के रखे, तो लोगों को लगता है वाकई ही मुंह पे टेप लगाकर ही रखनी है। मुंह पे टेप लगाने का मकसद ये नहीं होता कि कुछ नहीं खाना, उसका मकसद ये होता है मीठा नहीं खाना, उसका मकसद होता है अनहेल्दी नहीं खाना। हेल्दी तो खाना है। लोग क्या कर रहे हैं, मसल बिल्ड करने का लोगों को ये लगता है कि शायद अगर हम वॉक कर रहे हैं हम अपना मसल बिल्ड कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं हो सकता। वॉक आपका मसल बिल्ड नहीं करती। आपको मसल बिल्ड करने के लिए वाकई ही वो डाइट भी लेनी पड़ती है और वेट लिफ्ट करना पड़ता है। ट्रू। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं पाकिस्तान में, हम उनसे मिलते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं, वो कहती हैं अगर मैं उठाऊंगी, डंबल्स उठाऊंगी तो मेरी तो बॉडी जो है ना वो मर्दाना हो जाएगी, मेरे मसल्स उस तरह बन जाएंगे। मैंने तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनते औरतों में बहुत कम। अगर आप बहुत सख्त ट्रेनिंग करते हो तो हाँ उसके बाद जाके एक तब पॉइंट बनते जब आपकी वो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, Otherwise आप नहीं बनाना चाहो तो बनते, चॉइस है ना। यस, अदरवाइज नहीं बनते। अच्छा, जिम में मजे की बात बताऊं, औरतें आके डंबल क्या उठा रही होती हैं, 1 kg 1 kg है ना, 1 kg क्या हो रहा है करें, जान ही इतनी है ना। अब वो स्टार्ट वहां से करती है ना ज़ैनब। वो एंड भी वहीं पे ही कर रही होती है, स्टार्ट नहीं सिर्फ कर रही होती। लिटरली 40s में 50s में आंटीज को देख के, मैं जब शुरू में मैं जिम जाती थी ना मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार आंटीज आ रही हैं, लेकिन बाद में गॉट टू आंटी किसे बोला है? ऐसी आवाज नहीं आई कभी आपको वहां से? मैं कहती नहीं ना, दिल में सोचती हूँ। अच्छा, मेरा मकसद जिम में होता है एयरपॉड्स लगाओ, अपने काम से काम रखो, किसी से बात नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिम में हो ही ये रहा होता है ना, वो से बातें कर रहे हैं, वो से बातें कर रहे हैं, जिम में लोग जाते हैं इसलिए गपशप स्क्वाड्स लगाएंगे। बने हुए होते हैं। और चंद औरतें वाकई ही जो घरों से नहीं निकल पाती किसी और काम के लिए, उन्होंने जिम ज्वाइन किए हुए होते हैं। ठीक है ना, मेंटल किटी हेल्थ पार्टी तो है होगी ना, फिजिकल हेल्थ नहीं तो मेंटल हेल्थ तो ठीक होगी कम से कम। किसी की वो खराब नहीं हो होगी। जाएगी ना। वो उल्टे सीधे मशवरे एक दूसरे हाँ को जी, इतने खराब दे रही होगी, होती है, वो खराब खराब तबाही है। वहां पे खड़ी होके ऐसी ऐसी बुराइयां, कभी वो गाना बंद हो जाए ना तो सुनने को मिलती है कि इंसान कहता है अल्लाह ताला ये क्या हो गया, मैं जल्दी से प्ले ज्यादा करूं। बुराइयां कर रहे होते हैं कि पड़ोसियों की। अपने हस्बैंड्स की। देखो हस्बैंड को पता है तो हस्बैंड्स को चाहिए कि वो कुछ काम करे ताकि वो बेचारी ना तो देखिए बुराई करे। इसके जिम्मे कि खवातीन एक्सरसाइज क्यों नहीं करी जिम में, इसके जिम्मेदार भी मर्द हैं। मर्द शिकायत का मौका ना दें तो खवातीन जिम ना आए, ट्रू, या जिम में आके एक्सरसाइज करें, उनकी बुराइयां ना करें, वो सही मौका देते बुराई का। सही बात। दे आर रिस्पांसिबल। अब आगे सुन लो अब ना, इसमें बुराइयां मर्द बेचारा है कि औरत बेचारी है, आई कांट डिसाइड दैट। दोनों ही बेचारे हैं। बेचारी तो औरत ही है। हाय 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 हाय। अच्छा देखिए, मैं फेमिनिस्ट हूँ लेकिन इतनी भी नहीं नहीं हूँ है ना अब। कि देखिए मैं रियलिटी और फैक्ट्स पे बात करती हूँ, मैं उस पे बात करती हूँ जो मैं डेली नहीं देखती नहीं, वो हूँ। सादी बात उसकी ये है ना कि अगर औरत किसी की बुराई कर भी रही है, वो नंद की बुराई करे तो जिम्मेदार मर्द है, क्योंकि देखें मर्द की वजह से ये नंद तो बनी है सच ना। है। बहन तो मर्द की है क्योंकि ना। हाँ, क्योंकि मर्द की वजह से नंद है। देवरानी मर्द की वजह से देवरानी है ना, उसकी जेठानी मर्द की वजह से जेठानी है, सास Obviously. मर्द की वजह से सास है। तो असल बुनियादी वजह जो है वो मर्द है। अरे फसाद की जड़ ही मर्द है। और दरख्त कौन है फिर? वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। ये तो मसला आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है। हम अपने मतलब की पते की बात कर कैरी ऑन, पता की बात है, 1 किलो का डंबल और साथ में डाटा ट्रांसफर। अच्छा, आप अगर मैंने अपनी थोड़ी सी वो स्टोरी मजे की है वो शेयर करती जी, हूँ। जी। मैंने जब शुरू किया जिम तो लोगों ने मुझे कहा कि जी वेट लॉस करने के लिए जा रही हो। मैं कहती जिम कभी भी वेट लॉस के लिए नहीं होता। सबको लगता है अच्छा जिम जा रहा है वजन कम कर ऐसा रहा ही हूं। है। मेरी नानो तो मेरे साथ लड़ने ही बैठ गई, हाय तू जिम ज्वाइन कर ले, पतली हो जाएगी। मैं कहा नानो होने दे, होने दे।
होने दे पतली मुझे। मसल बिल्ड होना बहुत जरूरी है। पतले से पतला बंदा, हम वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, इस चीज में फॉलो करो ना उनको। सब औरतें मर्द सुबह 5 बजे सड़कों पे भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जिम्स जा रहे होते हैं, जिम भरे हुए हैं, आपके जिम खाली पड़े हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं। सुबह 9-10 बजे तक कोई बंदा जिसने ऑफिस नहीं जाना या जिसको काम नहीं है वो नहीं जा रहा। और रमजान में तो और हम देखते हैं ना कि जिम्स में रश बिल्कुल कम खत्म हो जाता है। है। और ये रमजान में वाहिद टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज रमजान में जिम की आती हैं। एक वो कैटेगरी है जो असर से मगरिब के दरमियान जाती है, और एक वो कैटेगरी है जो इशा के बाद जिम जा रही होती है। ओके। अब दोनों अपने अपने ठीक है, जो जा रहे हैं, जो असर से मगरिब के दरमियान जाते हैं उनको ये होता है कि हमारा फैट लॉस अच्छा हो रहा है, व्हिच इज ट्रू। लेकिन जो इशा के बाद जा रहे होते हैं वो मसल बिल्ड करने के लिए जा रहे होते हैं, व्हिच इज आल्सो ट्रू, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है थोड़ा सा जब आप जिम जा रहे होते हो। और जिम जाने का बेहतरीन तरीका, मर्द हैं औरतें, भूखे मत जाएं। बिल्कुल ठीक है। सुबह सुबह जब आप अगर जिम जा रहे हो, खाली पेट भी आप जाना चाहते हो, एटलीस्ट हैव थोड़ी सी ब्लैक कॉफी का शॉट ले लो, या कम से कम 2 खजूरें या 2 केले जो हैं वो खा के आप जिम जाओ। उससे ये होगा कि आपकी एनर्जी बूस्टेड होगी और आप एटलीस्ट जिम कर सकोगे। जिम में आप लेथार्जिक पड़े हुए हो तो उसका कोई फायदा नहीं है जिम जाने का। बात है। अच्छा, हुआ क्या, मैंने जिम स्टार्ट किया तो मेरी ट्रेनर मुझे कहती है कि अब तुम्हारा ना कल फैट टेस्ट करेंगे। मैंने कहा ओके। अब उसने जब मेरा फैट टेस्ट किया तो उसमें मेरा इतना मसल निकला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देख के मुझे कहती है ये लग नहीं रहा किसी लड़की का मसल। इतना हमारे पास नहीं आता। कहना था मैं खाती पीती हूँ ना। नहीं नहीं, मैंने आगे से उसे क्या कहा, मैंने कहा हम ना 2 ही बहनें हैं, मेरे ना मामा पापा ने बेटे की बड़ी दुआ की थी तो मसल्स बेटे के आ गए, वो बेटे के आगे से मुझे कह रही है ये तुम क्या बातें करती हो। मैं कहा देखो अपनी तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कुछ भी कर लूं, अपना आप खुश होना चाहिए, कुछ भी आप करो। फिर वो मुझे जो ट्रेनिंग कराती थी, मैंने कहा कि औरतें जाके 1 kg का डंबल उठाती हैं, वो मुझे लिटरली 3 से स्टार्ट कराती थी एंड आई वाज एट 7.5 माशाल्लाह। उस पे हम जाते थे। फिर एक और बड़ी मजे की मीम है कि वो पुल कर रहा है तो वो लड़की से पूछता है ये कितना वेट मैंने पुल कर रहा हूँ, वो कहती है 20 kgs और 10 30 एंड 30 60 kgs है। तो वो आगे से उसे कहता है कि तुम जिम क्या आती हो कि तुम्हें ये पता ही नहीं कि बार का वेट भी 20 kgs ऐड ऑन करना है। एंड आई वाज लाइक या यू आर राइट कि ये तो हम भूल ही जाते हैं। लेकिन 90% औरतें जाके उस बार को देखती ही नहीं है कि उसको हमने पुल भी करना है। हमारी एक्सरसाइजेस शोल्डर्स की हैं, आपकी जो है आर्म्स की हैं, बाइसेप ट्राइसेप, डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। वो आके सिंपल कार्डियो करती हैं, उसके बाद थोड़ी गपशप की और दे आर बैक टू बाहर चली जाती हैं। आधे से ज्यादा मशीन्स पे लिटरली रश नहीं होता। औरतों में बहुत मजा आता है मुझे तो जिम जाने का कि वो करती ही नहीं है एक्सरसाइज, उनको पता ही नहीं है खाली मिलती हैं। प्लेट्स क्या हैं, फुल बॉडी के वर्कआउट्स क्या हैं, आपने 5 kg 10 kg के साथ किस तरह से अपने आप को बिल्ड करना है, और जिम करने के बाद खाना क्या है ये लोगों को नहीं पता चलता। बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। आप अगर खाली पेट जिम गए हो या खा के भी गए हो, आपने 2 खजूर ले ली, केला ले लिया, वो प्री आपका वर्कआउट हो गया। पोस्ट वर्कआउट में आपके पास अंडा लाजमी होना चाहिए, बॉइल्ड एग ले लो तो परफेक्टली ऑल राइट, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जितने आपकी बॉडी, जितना आप वर्कआउट करके आए हो। अब ये ना हो आपका एक्टिविटी लेवल 1 हो और आप डाइट ले रहे हो 2.2 की, या हम फिजिकल एक्टिविटी की नंबर पे, आपकी एक्टिविटी लेवल 2.5 हो और आप खाना खा रहे हो 10 का, तो ये नहीं हो सकता। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर लोग ये कहते हैं कि जी जिम छोड़ने के फौरन बाद हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन जिम छोड़ने से नहीं बढ़ता, वजन आपके खाने से बढ़ता है। लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है ना एकदम से, आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हैं, आप बर्न नहीं करे कैलोरीज। नहीं सबीन, पता है क्या होता है, लोग जिम जाते हैं खाना भी डबल कर देते हैं। जिम कर नहीं रहे, खाना डबल कर लिया, जिम छोड़ दिया, खाना डबल ही रहा, खाना कम नहीं किया। आपने अपनी कैलोरीज को भी तो कम करना है। जब आपने फिजिकल एक्टिविटी कम की है तो अपनी कैलोरीज को भी कम और ये हमने देखा है ज़ैनब कि कुछ लोग जो कि अगर 7 डेज 6 डेज नहीं भी जा रहे, वीक में 2 दिन भी अगर वो जिम जा रहे हैं और अगर उन्होंने डाइट अच्छी रखी हुई है, अपनी बड़ी मेंटेन्ड डाइट रखी हुई है और अच्छी स्लीप ले रहे हैं, तीनों चीज़ों को बैलेंस रखा हुआ है, तो उनकी अच्छी एक रूटीन चल रही होती है और उनकी बॉडी बड़ी मेंटेन्ड रहती है। अच्छा, इसमें चूंकि हम रमज़ान में ये भी देखते हैं, इस्लामाबाद में ज़्यादा हमारा ये ट्रेंड है ट्रेल्स पे जाने का कि जी इफ्तारी से पहले असर के बाद निकल गए ट्रेल पे वेट लॉस के चक्कर में जिनको होता है। बट हमें ये नहीं पता कि वो जो स्पेशली ट्रैकिंग में हम देखते हैं कि मसल लॉस आपका हो रहा होता है, आपका मसल मास लॉस हो रहा होता है, हमें नहीं अंदाजा होता। ठीक है, हमें लगता तो है कि वजन कम हो रहा है, गलत वजन कम हो रहा है, मसल कम हो रहा है। तो फिर अब जिसने वेट लूज करना है वो क्या करे?
अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका वाटर लॉस हो रहा है या मसल लॉस हो रहा है। ठीक है। बहुत लोग खुश होते हैं, देखो मैंने पिछले हफ्ते डाइटिंग शुरू की थी और मैंने या एक्सरसाइज शुरू की थी तो मेरा 2 किलो कम भी हो गया। Yes. वो आपका वाटर वेट गिरा है। वेरी ट्रू। अब जो लोग कहते हैं कि मुझे तो महीना हो गया है, जिम भी मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ 1.5 kg कम हुआ है, दैट इज सक्सेस। वो आपका मसल जो है वो बिल्ड हुआ है और fat lose आपका हुआ है। फैट लूज हुआ है। लेकिन लोग मेरे पास अक्सर शिकायत पता है क्या लेके आते, सिर्फ 4 किलो वजन कम हुआ है। कहना यू शुड सेलिब्रेट दिस। सिर्फ मैं उनको क्या कहती हूँ, हाँ। मैंने कहती हूँ कभी गोश्त लेने गए हो दुकान पे, 4 किलो गोश्त देखा है कितना होता है? अगर तो आपने वाकई ही फैट लॉस किया है और 4 किलो फैट लॉस किया है तो यू डिड एन अमेजिंग। और वो आप ये देखें ना कि फैट का जो वॉल्यूम है वो Yes, प्रोटीन के ज्यादा है। मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा है, लेकिन हम उस चीज को, हमें सिर्फ वेइंग स्केल जो है ना वो कम चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी से हो, हमें नहीं फर्क पड़ता वो मसल लॉस से हो, हमें नहीं फर्क पड़ता वो फैट लॉस से। लेकिन हमारा बस नंबर जो है ना वो नंबर कम होना चाहिए। हाँ। रमजान में भी हम यही गलती कर रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो यही, वही बात ट्रेल्स वाली, ट्रेल पे आप जब जाते हो ना तो आपको एक स्पेसिफिक तैयारी उसकी करनी पड़ती है। आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हो, Yes. आप क्लाइंब करते हो, आपको और पसीना आता है, आपका और मसल लॉस होता है, फैट लॉस नहीं हो रहा होता, मसल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वाटर वेट कम होता है। Yes. जो आपको लगता है ना कि मेरा मुंह पतला हो गया, मेरी नेक ऐसे हो गई, वो वाटर वेट जा रहा होता Water है, weight क्योंकि है। आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड थे, आपने फिर ट्रेल शुरू की। अब ट्रेल पे जाने का मुझे जो लगता है बेहतरीन वो होता है, वो या तो ये है कि आप सहरी के फौरन बाद जाओ, बिल्कुल ठीक है। या आप रात में जाओ, रात में पॉसिबल नहीं है तो फिर रमजान के बाद आप ट्रेल्स करो। ओके। या क्योंकि या अगर आप जा रहे हो तो ओआरएस का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करो, वो आप रोजे की सूरत में नहीं कर जाहिर है। सकते। या आप खजूर का इस्तेमाल जाने से पहले करके जाओ, या आप पानी की बॉटल्स अपने साथ रखो जिनको आप पीते चले जाओ। और मैं पानी का कॉन्सेप्ट ये समझती हूँ कि सिप बाय सिप अगर आप पीते हो तो विच इज ग्रेट। ठीक है। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते 2 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास रात को पी लिया, वो कहते हैं जी 4 गिलास पानी हो गया। ये नहीं होता, आपको बॉडी को पानी टाइम टू टाइम देना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा देना। थोड़ा थोड़ा सुबह उठ के आपने नहीं 2 बॉटल्स पी लेने के निजाम ठीक हो जाए। लोग वाकई ये करते हैं। एक बॉटल पूरी पी ली, Yes. एक जी मैंने अपना डिटॉक्स बनाया हुआ था, मैंने वो पी लिया, उसके बाद मैंने 2 कप अपने ग्रीन टी के पी लिए और आई एम डन फॉर द डे। तो वैसे नहीं, बहुत नहीं है। पानी, हाँ तो बाकी सारा दिन आपने 2 बॉटल्स पानी पी, हाँ आपका वॉशरूम हो गया, खत्म, urination पानी हो निकल गया। हाँ, वैसे ये डिहाइड्रेट पानी खत्म। आपके माइंड में है मैंने तो 2 लीटर पानी अपना पूरा कर लिया, लेकिन रात तक आपके लिप्स जो है वो ड्राई होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आईज की साइडों पे जो है वो लाइंस नजर आनी शुरू हो जाती हैं। सर दर्द, मेरा तो बकायदा सर दर्द होता है। मैं होता इतना है, पानी डिहाइड्रेशन पीती में हूँ, होता है। मैं इतना पानी पीती हूँ कि मैं अगर किसी दिन नहीं पी रही होती पानी तो रात तक मेरी बस हो चुकी होती है। तो मुझे या चिया सीड्स चाहिए होते हैं अपने साथ पूरा दिन कैरी करने के लिए, या मुझे जो है ओआरएस या कुछ चाहिए होता है कि मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखूं। ओके। तो लोग अगर ट्रेल्स क्लाइंब कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हो, तो अपने पास आपके रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए कि आप इफ्तार के फौरन बाद अपने आप को फौरन से रिहाइड्रेट बिल्कुल करो। ठीक है। सही। अच्छा, प्रोटीन की अगर बात करें, किस तरह से प्रोटीन किस किस फॉर्म में, स्पेशली मैं खवातीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना जी गोश्त हमसे नहीं खाया जा रहा हमें स्मेल आती है एंड ऑल दैट, पसंद नापसंद के पर्सपेक्टिव से बात करिए तो प्रोटीन पाउडर क्वांटिटी खुद बनाओ, हाँ। घर पे बनाओ, उसको डेली बेसिस पे खाओ। ठीक है। जो चने होते हैं भुने हुए आप वो ले लो, उनको आप क्रश कर लो, उसको ग्राइंड कर लो, ठीक है। उसके साथ आपके सारे नट्स, सारे सीड्स, आप उन सबको ग्राइंड करो। सारे नट्स, सारे सीड्स से मतलब सारे ही होने चाहिए। ठीक ये है। ना हो जी 2 बादाम डाल लिए, 2 काजू डाल दिए, जी सारे हो गए। सारे हो गए। ऐसे नहीं, सबको डालें। उसके साथ आप जो है इसमें अपनी वो गूंदे जो होती हैं आप उनको ग्राइंड करो और इस पाउडर को बनाकर आप रख लो। इसको आप दूध के अंदर डाल के पी सकते हो, आप इसको दही के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिंपल भी चबाकर भी खा सकते हो, तो चबाकर खा लो। उससे वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन नहीं होता इससे। सही। अगर आप एक्सेस बाकी कैलोरीज में नहीं हो तो इस पाउडर से आपका वेट गेन नहीं होता। ठीक है। बल्कि उल्टा आप अपने बालों को अच्छा करके एंड अप करोगे, अपने प्रोटीन का कंटेंट अच्छा कर लोगे और आपकी भूख जो है वो सप्रेस होगी। अच्छा, चने ऐड करने और सारे सीड्स ऐड करने। सारे सीड्स, सारे नट्स गूंद ऐड भी। करने। Okay. और अगर आपको लगे कि जी मीठा इसमें कुछ होना चाहिए, खजूर साथ आप और ऐड अगर ऑन कर सारे सकते हो। अवेलेबल नहीं है ज़ैनब, तो फिर एक होता है ना कि ये मैक्सिमम इतने ऐड कर लें, ये तो आप कौन से पंपकिन होंगे? सीड्स ले लो, फ्लैक्स ठीक है। सीड्स ले लो, और अगर चिया सीड्स डाल सको तो वेल एंड गुड। ठीक और है। अगर नट्स की मैं बात करूं तो अखरोट लाजमी लो ताकि आपकी ब्रेन हेल्थ को वो सपोर्ट कर सही। सके। बादाम लाजमी लीजिए ताकि आपके विटामिन ई के लेवल्स पूरे रहे, विटामिन ए के लेवल्स पूरे लें। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत है। Enough है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग पिस्ता और काजू तो खा लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अखरोट और बादाम को सबसे पहले इग्नोर सबसे पहले करते ignore हैं करते कि हैं। ये हम
ये तो खाया ही नहीं जाता, इसमें ऑयल बहुत होता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, ये नहीं खाया जाता। तो वो प्रॉब्लम्स साइड पे Side पे हो रखिए जाती और हैं। हेल्थ अपनी जो है उस पे फोकस करें। सो ज़ैनब, जो मार्केट में ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स की आइसोलेट वे प्रोटीन और डिफरेंट प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, वो और जो घर में हम पाउडर बना रहे हैं, कॉस्ट में भी फ़र्क आ जाता होगा फॉर श्योर? कॉस्ट में तो बहुत ज्यादा फर्क आता है, लेकिन जो वे प्रोटीन्स और वो बाहर से आप ले रहे हो और अगर आप उनको सिर्फ लेते चले जा रहे हो और आप अपनी एक्सरसाइज उतनी नहीं कर तो रहे फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। ओके। कुछ वे प्रोटीन्स मार्केट में वो भी अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली आपके गुर्दों को खराब कर रहे हैं। सो बी अवेयर कि आप किस ब्रांड का और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो हिसाब है कि सस्ते के चक्कर में अपने आप को महंगा कॉस्ट मत कीजिए। करें। तो इट्स बेटर कि आप घर पे कर लो। बिल्कुल ठीक है। जब घर और पे आप बहुत सारे आसान है, ये तो इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है जो और आपने आई थिंक बताया। मज़े का भी बनता है। मजे का बहुत बनता है। आप कबाब बनवा के घर पे रख लो, आइदर बीफ के रख लो, बीफ इज सो गुड फॉर योर कोलेजन। कोलेजन के जो सप्लीमेंट्स खा रहे हो उससे बेहतर है बीफ का जो है ना, आप यखनी एक ही दिन बनवा लो अपने घर पे इकट्ठी स्टॉक उसका, चाहे वो आप हड्डी की वो जो होती है मिख Bone उसका broth। बनवाओ, बोन का बना लो, जैसे भी उसको बना के आप उसको आइस ट्रेज में स्टोर करके रख दो। उसकी डेली की एक वो गर्म पानी के मुंह में रखो, ऊपर से गर्म पानी पी लो, आपका डेली के कोलेजन और वो चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इवन जो ये नट्स और वो वाली हम बात कर रहे हो उसमें आपका बहुत अच्छा कोलेजन होता है। आपका हर साल 1% जहां मसल लॉस हो रहा होता है ना, वहां पे साथ साथ आपका कोलेजन भी नीचे जा रहा होता है। आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होती है ना कैल्शियम प्रोटीन कम होती चली जाती है। इसीलिए तो हमारी स्किन लटकना और ढलकना शुरू हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो सबकी जाते नहीं हैं। होती। अच्छा, कह रहा है सबकी नहीं वो होती। अपनी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अरे अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो क्या- अच्छी डाइट लेते हैं उनकी नहीं हाँ। होती। हाँ, जो वॉक एक्सरसाइज अच्छा खाना मेरे खाते पे हैं कहाँ से सभी आप- उनकी नहीं होती, उनकी दैट्स ट्रू नहीं होती। इवन अच्छा आप ये देखो, पिछले दिनों एक मीम चल रही थी कि एक एक्टर की पिक्चर लगी हुई थी, ही वाज इन 64 65 और एक बूढ़े आदमी की लगी हुई थी कि देखो उसकी ऐसी है, उसकी वो ऐसे, वो परेशानी और पैसे का फर्क उन्होंने बताया हुआ था। पैसों का फर्क नहीं है, टेंशन स्ट्रेस ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल सही है। डाइट का डिफरेंस है। हाँ। उस एक्टर की हम बहुत सालों से देख रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिव हैं, उनकी रूटीन बहुत अच्छी है, वो बड़ा एक्टिवली अपने वो आपको हमारे यहाँ लेके मसला चल है रहे हैं। ज़ैनब कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव है, कोई अच्छा खा रहा है, अपनी नींद पूरी कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है और विद एज उसको अगर उसकी स्किन अच्छी है, बेहतर, तो ये तो प्रोसीजर्स करवाता होगा, हाँ, ये तो ऐसा एस्थेटिक हो ही नहीं फिजिशियन के सकता पास कि वो जाता ठीक हो। होगा। हाँ, अच्छा, ये अब बड़ा मसला है। मजे की बात है कि कुछ टाइम पहले कुछ लोग काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे थे। मैं उस पे नाम लिए बगैर कमेंट ये करना चाहूंगी, देखो अगर आपने कभी वेट लॉस नहीं किया तो आपको ये नहीं पता कि वेट लॉस आपको क्या क्या इफेक्ट्स सही दे बात सकता है। है। Exactly. आप अगर वेट लॉस करते हो तो आपका हेड टू टो वेट लॉस होता है। एब्सोल्युटली। आपकी उंगलियां भी पतली होती हैं, आपके पाँव का साइज इवन एक साइज कम हो जाता है, आपका फेस जब टोन होता है तो आपकी जॉ लाइन जब नजर आनी शुरू होती है ना तो आप बड़े खूबसूरत लगना Yes. शुरू हो जाते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आपने कटिंग्स और कुछ कराया हुआ हो या एस्थेटिक प्रोसीजर्स ही कराए हुए हो। आपकी स्किन टाइटन जब होती है आप यंग लगते हो। अच्छा, लोग ये बात ऑब्वियसली ये डिबेट एक चल रही थी ना कि जो इतना वेट लॉस अगर होता है तो आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है एंड ऑल दैट। वो एक्सपर्ट्स यही बात बताते हैं कि वो तब लटकती है जब आप अनहेल्दी वेट लॉस की तरफ अनहेल्दी जाते हैं। अगर आप हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाते हैं, इंजेक्शंस लगाओ, आप हाँ। वेट लॉस के सप्लीमेंट्स लो तो वाकई ही आपका वेट लॉस ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ उनमें से लोगों को मैं पर्सनली इस तरह से भी जानती हूँ जिनकी वेट लॉस जर्नी 4-5 साल से चल रही थी। तो आपने उस टाइम देखा नहीं था ना उनको। एग्जैक्टली आपने गौर नहीं किया कि हाँ। वो अपने आप में प्रोग्रेस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। उन्होंने कहां से कहां तक अपना वेट लाए, कितने हमारा प्रॉब्लम ये है, हम ये कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल शुएब बहुत सक्सेसफुल है, शुएब कितना काम कर रहा है, वो नजर नहीं कब आना। से काम कर रहा है, रात जाग जाग के काम कर रहा था, सुबह 4-5 बजे से उठ के काम खुद पे कर रहा था, वॉक कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, अपने शोज कर रहा था, अपनी मीटिंग्स, अपना साइड हसल्स बिल्ड कर रहा था, तब आप सो रहे थे। आपने सिर्फ देखा कि अच्छा ये इस पोजीशन पे ये शख्स एग्जैक्टली बैठा ये हुआ है। आके यहाँ बैठ गया। यू डोंट नो कि उसकी कितनी आपको journey नहीं effort पता है ना। एग्जैक्टली अगर आपको वही कहते हैं ना, जब किसी के आप जूतों में पाँव नहीं रखते आपको पता नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि वेट लॉस ये चीजें नहीं कर सकता तो आप 30 से 40 किलो कम करके तो देखिए, दिखाइए। बताने का मकसद हमारा यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि किसी को डिफेंड किया जा रहा है यहाँ पे, नॉट। बताने का मकसद ये है कि देखें कि आप भी कर facts and- सकते हो। और नहीं, करो। आप भी कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। Yes. जरूरी नहीं है कि अगर आप वेट लॉस करेंगे तो आपकी स्किन लटकेगी, उस पर रिंकल्स आएंगे। मैं वो आपको एग्जांपल unhealthy यहाँ दे करेंगे देती तो हूँ जरूर अपनी एक होगा। पेशेंट की। उसका वेट था 115, हम डिस्क्लोज नहीं करते इसलिए मैंने 2-3 किलो ऊपर बताया ठीक है। और 2-3 किलो नीचे ही बताऊंगी या डिफरेंस करके बताऊंगी। 115 किलो से वो लिटरली 53 पे आई। कितने टाइम में?
ऑलमोस्ट अ ईयर, ओके, 1 साल चंद माह थे, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्जैक्ट कोट नहीं ठीक है, करना, तो ठीक है, ठीक 1 है। साल कुछ माह में आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, वो उसकी बड़ी की से भी बड़ी बहन लगती है, और वो जहाँ पे अब है वो एक छोटी सी बच्ची लगती है। वो जहाँ पे एक आई वुड से बहुत बड़ी एज की लग रही थी एट 25-26, वो ये इम्पैक्ट देती थी कि शी इज 45 और आइदर समथिंग, क्योंकि स्किन पे बहुत ज़ाहिर है ज्यादा वेट वो से आपकी एज ज्यादा लगती है। एग्जैक्टली जैसे ही वेट कम हुआ तो वो चीज हो गई। मेरा जब पाँव का मसला बना, मेरा वेट गेन हुआ, तो मुझे मैं अपनी बड़ी बहन लगती थी। लिटरली आई एम कोटिंग दैट। देखो जो बंदा जिस चीज से गुजरा होता है उसको उसे पता होता है। है। मुझे लगता था ये मेरी बड़ी बहन है, और मेरा शीशा देखने का दिल नहीं करता था। मैं नहीं करती थी क्योंकि मैंने अपने आप को कभी उस तरह से मोटा नहीं देखा हुआ था। मुझे ये था कि ये तो नहीं हो सकता, सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो एफर्ट तो मैंने करनी है। अब मेरे पास अच्छा एक पेशेंट है, बड़ी मजे की है, वो आई, फीस उसने दी, सब कुछ किया, कर करा के वो चली गई। अब मेरा जो है ना वो बंदा वो मैसेजेस करता है, बाद में पूछता है कि जी क्या चल रहा है, क्या है। उसने कहा जी मुझे ना फॉलो अप की जरूरत नहीं है। हमने कहा ओके नहीं है तो ठीक है, आपकी मर्जी है। हमने छोड़ दिया, उसको फॉलो अप नहीं किया। 1 से 2 माह के बाद उसका मैसेज आया कि जी मुझे अपॉइंटमेंट फिर से चाहिए। वो आई तो आके मुझे कह रही है क्या प्रोग्रेस है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन। तो आगे से कह रही है आपको मैंने फीस दी थी ना, मेरा वेट लॉस का क्या बना। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने डाइट करनी थी, मैंने एक्सरसाइज करनी थी, वो तो तुमने करनी थी। नहीं आपको क्या जादू के पैसे देके मैं कोई ये मंत्र हैरान- शंतर पढ़ के क्या भूल गई थी मंत्र पढ़ना। मैं ये हैरान थी What कि an इसने interesting क्या story किया है मेरे साथ। अच्छा मुझे एक बार लगे ये मासूम है, एक बार लगे कि ये मुझे छेड़ रही है। नहीं छुरी निकाल लेनी थी सीधी। क्या हो तुम्हारे पल्ले काटूं चर्बी के। बनता वैसे ऐसे इंसान के साथ यही है Obviously. लेकिन फिर अच्छा मैंने उसको बिठाया, टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ा, लेकिन मुझे उसको काउंसिल फिर से पॉइंट 1 से शुरू करना पड़ा। ए से जहां मैं एम पे उसको लेके गई थी और मुझे था हम एम से जेड पे जाएंगे, वहां से हम एम से ए पे फिर गए, Okay. ए से फिर स्टार्ट किया। तो आगे से कह रही है मैं तो अपने हस्बैंड को इतना खुश होकर बता रही थी कि मैं तो अब ऐसे वेट लॉस हो जाएगा। तो वो मुझे कह रहा था कर तो तुम कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ बस जो ये पेपर है और ये है बस मैं यही करूंगी तो ठीक हो। मैंने कहा मैंने पेपर पे कुछ तावीज नहीं दिया था जिसको पीना था, उस पे लिखा जो था कुछ बाजी, वो उसे पीना करना था। वो करना था। एक और मजे का किस्सा आपको सुनाती हूँ। बाजी को लगता है इलाज किसी और ज्यादा हो गया। किसी और आप इलाज रेफर की कर जरूरत देती ना थी, एक और डॉक्टर के पास। कहीं और रेफर कर देती। वो करना तो चाहती थी पर आगे बात नहीं करेंगे, आपका क्लाइंट चला जाएगा। अच्छा एक और थी, वो आई, उसको मैंने कहा कि तुम प्लीज जिम स्टार्ट करो, देखो तुम्हारी अभी कोई एज नहीं है और तुम्हारा वेट बहुत जो है ना वो अनअप्रोप्रिएट है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्रॉपर अपनी एक शेप टोन में आ करो जाओ। और टोन करो और तुम ना हेल्दी लगो। उसका भी ये प्रॉब्लम था कि वो एज से ज्यादा लग रही थी और उसका कुछ शादी का वो चल रहा था प्रपोजल सीन। तो मैंने उसे कहा कि यार देखो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करो, अपनी हेल्थ पे करो और सारा। अच्छा उसने जिम ज्वाइन कर लिया, डाइट प्लान ले गई, सब कुछ हो गया। मुझे मैसेज करके 3-4 माह बाद गायब हो गई ना, 3-4 माह बाद आई तो आके से कह रही है तो आप कैसी डॉक्टर हैं। मैं ना ऐसा बंदा है तो थोड़ा मुझे डर जाहिर लगता है कि ये अटैक वाला सीन ही ना हो जाए। तो आगे से आके मुझे कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा आप बताएं। मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगी। Okay. मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप बैठे मैं बताती हूँ, इट्स ओके आप बैठो। अच्छा जी हमने जब डिस्कशन शुरू की तो मुझे पता चला कि वो जो उसका दिल कर रहा था वो भी खा रही शाबाश। थी, वो प्लान भी फॉलो कर रही थी, मतलब प्लान के अलावा एक्स्ट्रा जो उसका दिल कर रहा था शाबाश, वो वो भी सब कर खा रही रही थी। और जिम हफ्ते में या महीने में सिर्फ 2 दिन जा रही थी। एहसान किया जी। आगे से करिए जिम की फीस दी मैंने, आपको दी, मेरा फर्क। मैंने कहा आप सॉरी, आपका कसूर एक ही था कि आपने फीस लेके उस मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ इस मामले में आप पे कि मेरा कसूर है, मेरी गलती है, मुझे आपके साथ जिम जाना चाहिए था, मुझे आपके घर आके देखिए आपको इस डाइट प्लान। मामले में 2 लोग कसूरवार थे, एक आप और एक जिम ट्रेनर। एग्जैक्टली ऑब्वियसली ट्रू। भाई वो जिम गई, उसने फीस दी, हाँ एक दिन गई ना जिम फीस देने के लिए, महीने बाद क्यों वेट कम नहीं हुआ? क्योंकि महीने वो बात तो सच है कि महीने में वो क्या क्या कर रही थी वो। महीने में गई नहीं ना। हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है ज़ैनब, थैंक यू सो मच, बड़ी welcome. इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, हमें खुद बड़ा मजा आ रहा था सुनते हुए। बट नेक्स्ट जो है हम देखते हैं आप किस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे आप और हम मिलके अमल कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
बढ़िया है जाम शेरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी. A promise to be faster, to go farther, to be seamless as we acquire 5G license. Get ready for 5G from Ufone, Telenor and Onic. It's more than just speed. सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दोबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। पेश है तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। साजी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जाम शेरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी. A promise to be faster, to go farther, to be seamless as we acquire 5G license. Get ready for 5G from Ufone, Telenor and Onic. It's more than just speed.
के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला। मिनट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर एक बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में हमारे हेल्थ के सिस्टम पे इतना दबाव क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हो ये रहा होता है कि सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा होता है, वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उस पर बात बहुत कम हो रही होती है। बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत कम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं जो कि उस पर बात कर रहे होते हैं। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कुछ कैंपेन्स हमारे सामने आते हैं, फिर हमें लगता है कि हम उस कैंपेन को भी शायद सही तरह से लेकर या तो चल नहीं पाए या तो लोगों ने उसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया। ख्वाहिश, ख्वाब, कोशिश हम सबकी है हेल्दी पाकिस्तान, एक्टिव पाकिस्तान। तो ये कैंपेन भी ज़ाहिर है एक्टिव पाकिस्तान जिस पर हम बात भी करेंगे। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा मौजूद थे, उनकी कैंपेन भी है नॉट जस्ट इस एक्टिव पाकिस्तान, प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को लेकर तो उन्होंने जिस तरह से एक नए लेवल पे अपने काम को पहुंचाया, माशाल्लाह प्रोडक्ट्स को पहुंचाया है, लॉन्च किया है, एडवोकेट किया है इस पर। अलॉन्ग विद दैट वो कंटेंट क्रिएट करते हैं और बहुत मीनिंगफुल, बहुत पर्पसफुल, बहुत थॉटफुल कंटेंट माशाल्लाह उनका होता है। वो मेड बी पॉडकास्ट, मेड बी एक्सप्लेनर्स और एवरीथिंग, तो ज़बरदस्त माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। एंड अबव ऑल बहुत फिट रखा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह अपने आप को। मेहनत करते हैं अपने ऊपर, मेहनत करते हैं। तो रमजान में क्या कर रहे हैं, सहरी में क्या कर रहे हैं, इफ्तारी में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, हाँ। और जब कोई अनफिट बंदा उनके सामने आता है तो या झंझोड़ते हैं या क्या करते क्या हैं? जवाब देते हैं, या जो लोग एक्टिव नहीं होते अपनी जिंदगी में उनको कैसे तलकीन करते, जानते जी अब्बास साहब की मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, जबरदस्त, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो बताएं रमजान कैसा जा रहा है, क्या रूटीन आपके लिए टफ होती है, एक्सरसाइज एंड देन मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करना, स्पेशली हेल्थ? रमज़ान के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक चीज़ आ जाती है कि अब छुट्टियां हैं, आधी छुट्टियां हैं एटलीस्ट, तो हम थोड़े से लेट बैक हो जाते हैं। लेकिन आई मीन काम के साथ आपने काम को भी साथ लेके चलना है और साथ ही साथ आपने अपनी रूटीन को भी लेके चलना है। वैसे तो सुबह सुबह एक्सरसाइज होती है, लेकिन रमज़ान में रात के टाइम फिर हम शिफ्ट करते हैं, तो रूटीन ओवरऑल शिफ्ट होती है, बट हमने कहीं ना कहीं बेड तो करनी है एक्सरसाइज को। और फिर खाने की रूटीन, लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खाएं सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम, और अक्सर इस कंफ्यूजन में मसला ये होता है कि हम ओवर ईट कर जाते हैं कि हमें लगता है पूरा दिन हमने कुछ खाना नहीं है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं ताकि पूरे दिन में हमारे पास एनर्जी रहे, विच इज़ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग।
ज़्यादा आपने खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट खाना खाने से आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये चीज़ अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं फिटनेस को लेके या हेल्थ को लेके वो सारा ना मी ओनली अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं। अच्छा मैं ये भी ठीक कर लूँ, वो भी ठीक कर लूँ, ऐसे रहूँ वैसे रहूँ। आपकी वी ओनली अप्रोच आप सबके साथ लेकर चल रहे होते हैं माशाल्लाह। एडवोकेट करते हैं इसको आप माशाल्लाह। एक्टिव पाकिस्तान, दैट वाज अ कैंपेन। अब दोबारा से आप इसको आपने स्टार्ट भी किया, थोड़ा सा बताएं क्या आइडिया इसके पीछे एंड हाउ आर यू टेकिंग दिस फॉरवर्ड? प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। उसी का एक पार्ट एक्टिव हेल्थ है। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ? कि हम प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा बात करें बजाय इसके क्योर के। तो हम लोगों का होता ये, हम जब हमें कोई बीमारी लगती है फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा बीमारी जिस तरह डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारियाँ अगर आपको लग जाएँ तो फिर ख़त्म नहीं हो सकती, आपकी ज़िंदगी को लिमिट कर लेती हैं। तो वाई नॉट प्रिवेंट देम? अच्छा, प्रिवेंशन में क्या करना है आपने? सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप खाएं सही, एक्सरसाइज, मूवमेंट करें, सोएं टाइम पे, रिकवरी आपकी ठीक हो, तो आपको ये बीमारियां नहीं लगेंगी। आपकी बॉडी को जो आप डैमेज करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, 20s में, 30s में, तब आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी बॉडी इंटरनली डैमेज हो रही होती है और अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आ जाती है कि वो शो करती है कि यार मैं अब बीमार हो गई। फिर आपकी ज़िंदगी लिमिट हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि प्रिवेंशन सस्ती है क्योर से। बिल्कुल ऐसे इट इज़ चीपर, इट इज़ बेटर। और आप ना अपने लव्ड वंस को देखेंगे पेन के अंदर। मैंने अपने वालिद साहब को देखा, उनको हार्ट अटैक हुआ, तो आई सॉ हिम ऑन द डेथ बेड एक्चुअली, शफा के अंदर वो सफ़र कर रहे थे जब उनको हार्ट के प्रॉब्लम से। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन लोग बात नहीं करते हैं। तो हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके ऊपर लोग क्यों नहीं बात करते, और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ऑन अ नेशनल लेवल, इसके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि लोग बेहतर हों, फिट हों। और दैट उसी का एक हिस्सा ये एक्टिव पाकिस्तान है कि एक्टिव रहेंगे तो आप सारे बेसिकली इन बीमारियों से भी दूर रहेंगे और फिट भी रहेंगे। अच्छा, तो ऐसे में ज़ाहिर है इम्यूनिटी पे काम करना इंपॉर्टेंट है ना। आपने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड की तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी बीमारियां उनसे आप बच सक रहे होते हैं। क्या ऐड किया जाए डाइट में, किस तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ जाया जाए, मेल एंड फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आप जिस तरह से काम करें? इम्यूनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ इज़ वेल। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि मेरी बॉडी हेल्दी है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्फेक्शंस को फाइट कर रही है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? वही बात है कि आप जब मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, जिसमें आपकी कार्डियो की एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, यानी वेट्स के साथ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं। हम समझते हैं ज़रूरी नहीं है, बस मैं 20 मिनट वॉक कर लेता हूँ, दैट इज़ इनफ। वो नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ बीन प्रूवन टू इंश्योर कि आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ ना लगे। प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, आपकी स्लीप और रिकवरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। सही। हम लोग नींद को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। रात को फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और सोते जब तक फ़ोन यूज़ करते करते आँख नहीं लगती तो हम फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उससे आपकी नींद सफ़र करती है। अगर लाइट आपकी आंखों में रात के टाइम पड़ेगी तो कुछ हार्मोन्स बॉडी में नहीं निकलते, जिससे रिकवरी आपकी ठीक नहीं होती। अब ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा पहले सोने से आप फ़ोन्स को साइड पे रखें, लाइट कमरे की डिम करें, अपनी बॉडी को काम डाउन करें ताकि रिकवरी रात को अच्छी हो। 8-9 घंटा सोना इज़ नॉट इनफ। सही बात है। सही तरीके से जब आपकी बॉडी सोएगी, यानी आपकी बॉडी एक किस्म की काम जोन के अंदर है, तब वो ज़्यादा बेहतर रिकवर करे। वेरी ट्रू। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, और ये बेसिक्स हैं जिन बेसिक्स को हम शायद भूल गए हैं उस प्रोसेस के अंदर कि हमने जॉब शुरू कर दी हैं, हमारे बड़े बड़े गोल जिंदगी के अंदर हैं, हमने ये अचीव करना है, वो अचीव कर, लेकिन इसी बॉडी के साथ करना है। इस बॉडी के साथ तो अगर ये बॉडी साथ जिस दिन देना छोड़ देगी तो वो आपके गोल्स भी पीछे रह जाएंगे और सब पीछे रह जाएगा। You can't achieve a short-term goal even, yes. कुछ भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे ना। आपने कोई गोल सेट किया हुआ है 2026 में? रिलेटेड टू एनीथिंग, इट कुड बी पर्सनल, इट कुड बी प्रोफेशनल। आई मीन गोल्स तो हैं ही हैं, लॉन्ग टर्म में भी हैं, शॉर्ट टर्म में भी हैं। मेरे ज़्यादातर गोल्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं माई वर्क ऑफ कोर्स और माई पर्सनल लाइफ इज़ वेल, माई हेल्थ स्पेशली। तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डेटा को भी फॉलो करता हूँ अपनी हेल्थ को लेके भी। और दूसरा जो मेन गोल है, हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करें पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। तो पहले ये चीज़ समझी नहीं जा रही थी कि पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बन सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और फिर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो माई गोल इज़ कि इंशाल्लाह स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को हम पाकिस्तान की लीडिंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बना दें। काम स्टार्ट कर दिया हो गई है, फैक्ट्री बन गई है, हमें पाकिस्तान ड्रैप से लाइसेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। तो वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। हमारी पूरी टीम R&D पे काम करी है पिछले 6 महीने से। बाहर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर इन न्यूट्रिशन, डी फार्मास, MS केमिस्ट्रीज, पूरी की पूरी एक टीम है जो R&D कर रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर।
और इनको लॉन्च करेंगे, और ये भी बाय द वे प्रिवेंटिव हेल्थ पे ये सप्लीमेंट्स काम करेंगे। तो इसमें स्लीप के सप्लीमेंट्स हैं, एंटी एंजाइटी के सप्लीमेंट्स हैं, लोगों को आजकल मूड के इश्यूज हैं, एंजाइटी के इश्यूज हैं, उसको काम करने के लिए सप्लीमेंट्स हैं, रिकवरी के सप्लीमेंट्स। साइड इफेक्ट्स होते हैं सप्लीमेंट्स के? क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर्स यही बता रहे होते हैं कि आप सप्लीमेंट्स पे जाने के बजाय इट्स बेटर कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाए, लेट्स सपोज फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड और जो डाइट की चीज़ें जो नेचुरली ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर चीज़ डॉक्टर को पता है। अगर मेरी घर की टूटी भी लीक हो जाती है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर फिक्स कर देगा। ये बता रही थी मैं आपको, बहुत ही गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। छत खराब है, डॉक्टर से पूछ। डॉक्टर्स का काम सिर्फ और सिर्फ गर्दन में हल्का सा मसल क्रैम्प हो गया, वो भी डॉक्टर नहीं, लेकिन वो देखिए आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि पेट का डॉक्टर अलग होता है, दिल का डॉक्टर अलग होता है, ठीक है, हर वो बोन्स का डॉक्टर अलहदा होता है। आसान लफ्जों में समझाने के लिए कि बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हर स्पेसिफिक चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। सही बात है। तो वो डॉक्टर सिर्फ वो चीज अंडरस्टैंड करता है। दूसरी चीज, उसको आपने ये नहीं पूछना कि न्यूट्रिशन में मैंने क्या लेना है, मैंने वर्कआउट क्या करना है, या तो मुझे कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, मैं उस पर भी आता। अच्छा, अब सप्लीमेंट्स और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की साइंस वो एक सेपरेट फील्ड। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में सप्लीमेंट्स के एक्सपर्ट्स काम है, तो सप्लीमेंट्स के एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सप्लीमेंट्स क्या करते हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली वही हैं जो आपको खानों में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर वो आपको मिलती हैं चीज़ें, और फिर उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, एम्पेरिकल डाटा है कि जब आप ये चीज़ इस स्पेसिफिक क्वांटिटी में लेते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। फिर वो रिसर्चेज पब्लिश होती हैं, फिर उस रिसर्च के बेसिस के ऊपर वो सप्लीमेंट्स बनते हैं। ओके। तो ये प्रॉपर एक साइंटिफिक एम्पेरिकल डेटा के ऊपर ये सप्लीमेंट्स बनते हैं, और सप्लीमेंट्स का फायदा है, नुकसान। और कोई भी चीज एक्सेस में लेंगे तो वो नुकसानदेह होगी। तो आपने सही तरीके से सही चीज खरीदनी है। और क्या हम इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखें हमें सर दर्द है, कोई और दर्द है, हमारे यहाँ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हम पैराडोल ले लेते हैं। दर्द कहीं पर भी है, कैसा भी है, एक ही डोज की पैराडोल ले ली है। I mean, ये हमारा बिहेवियर है। Exactly. So I think सप्लीमेंट है फॉर दैट मैटर, प्रिवेंटिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं, एग्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या इशू है, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, स्पेसिफिक। और बाहर अगर आप जाएंगे तो अब पैराडोल्स लोग नहीं ले रहे। लोग सब, आप जाएंगे ना बाहर केमिस्ट की शॉप्स के ऊपर, आपको सप्लीमेंट्स नजर आएंगे, नेचुरल सप्लीमेंट्स। अगर सर में दर्द है और मैं पैराडोल लूंगा तो मैंने अपनी बॉडी का जो वो सिग्नल है जो पेन को इनिशिएट करता है उसको मैं नम कर रहा हूँ। लेकिन जिसकी वजह से सर में दर्द हुआ वो फिक्स हुआ, वो नहीं फिक्स हुआ। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मे बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मैंने पानी कम पिया है, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, स्लीप का इशू था, कोई न्यूट्रिएंट कम ले लिया जिसकी वजह से, तो उसको फिक्स करना है हमने। बॉडी को बॉडी के तौर पे डील करेंगे, और इस तरह नहीं समझेंगे कि ये पूरी जिंदगी चलती रहेगी और हमारा साथ देगी हर मुश्किल में, हर आसानी में। वो भी सफ़र कर रही है, आपने उसको प्रॉपर एक टाइम देना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, रिकवरी का टाइम देना है, तब वो आपका साथ दे। और ये नहीं कि एक पेन किलर खा ली और उसके बाद, मतलब जैसे आपने पैराडोल का जिक्र किया, यही होता है कि अक्सर सर दर्द, हम रूट कॉज बेसिकली क्या है, तो वो थोड़े टाइम का असर होगा पर कुछ देर बाद दोबारा से वो प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो सिर्फ क्योर देता है, वो आपको उस रूट कॉज का क्योर दे। पेन है, ये दवाई खा लें और पेन आपका खत्म हो जाएगा। डॉक्टर्स आर नॉट ट्रेन टू वर्क ऑन व्हाई इट हैपेंड, और फिर उसको वहां पे रोक देना कि बेसिक इशू शुरू कहाँ से हुआ, उसकी डायग्नोसिस करना कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में, उसकी राइट टाइम पे डायग्नोसिस करके उसी टाइम पे अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे तो वो इशू वहां तक पहुंचेगा नहीं। हम तब जाते हैं डॉक्टर्स के पास जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है, लेकिन हम पहले कभी, लेकिन फिर मसला तो हमारा है ना कि हम पहले नहीं गए। Exactly. डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली वो तो डायग्नोसिस करते हैं तो दवाई देते हैं, उनको ट्रेन ही किया गया क्योर करने के लिए। अब दूसरी बात, पहले जाके डॉक्टर के पास क्या कहेंगे, मतलब क्या बोले हमारे यहाँ, मैं ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर्स डिस्करेज करते हैं उसको। आपको इस तरह से जज किया जा रहा था, अच्छा आपको तो कुछ नहीं है, अभी तो यंग हैं, आपको क्या ज़रूरत है, ख्याल रखो बस, पानी ज़्यादा पियो। मैं ये बता रही हूँ जो सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं, पानी ज़्यादा पिए, अच्छा फलाना टेस्ट करा ले, ये टेस्ट ठीक है, वो लेबॉर्ट्री अपनी मनपसंद और वहाँ से हज़ारों के टेस्ट आपके सामने आ रहे होते हैं। सो
हमारे यहाँ तो जो स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इसको इनकरेज नहीं करते। अच्छा मैं फिर से बता दूं, हमने डॉक्टर्स के पास नहीं जाना इन चीज़ों के लिए, फिर वो से मैं trained नहीं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू डू इट। इसके ऊपर अवेयरनेस फैलानी है। मैं तभी एक्टिव पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंटेटिव हेल्थ की बात कर रहा हूँ, लोगों की अवेयर। हमें स्कूल्स में ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई जाती? मेरा पहला क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एग्जाम्पल हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है नहीं। कि मैं अपने इमोशंस को स्टेबलाइज कैसे करूंगा। 30s में जाके हिट करता है और हम सबको समझ ही नहीं आ रही हम क्या कर रहे हैं। सही बात। वो एंग्जाइटी है, रात को नींद नहीं आ रही है, अच्छा लोनलीनेस कोई फील कर रहा है। हर किसी के इंटरनल इश्यूज हैं और हर अब जाके चलो लोगों ने बात करना शुरू की, लेकिन हमें बचपन में अगर पढ़ा देते कि यार साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, इसको ऐसे रेगुलेट करेंगे। अच्छा आपकी बॉडी है, उसको आपने ये न्यूट्रिएंट्स देने हैं, एक्सरसाइज की ये इंपॉर्टेंस है। अगर हमें पढ़ा देते बचपन में तो क्या पता हमें थोड़ी सी रियलाइजेशन होती इसकी वैल्यू की, इंपॉर्टेंस की। लेकिन अब जाके आई फील लाइक बिजनेसेस आएंगे, वी आर वर्किंग ऑन इट, अंडरस्टैंडिंग आई है, अवेयरनेस आई है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। एब्सोल्युटली, और ये हमारी कोशिश है कि हम उस पर ज़्यादा बात कर भी रहे हैं। और जिस पर आज हमारी ज़्यादा बात भी, क्योंकि आपने कहा ना कि आपने लॉन्च कर दिया इसको, लेबॉर्ट्री आगे हम देखते हैं उसमें लैब कोट में आप उसका कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपका एक अंदाज भी होता है। वी लव दैट एक्चुअली, क्योंकि ज़रा उस कंटेंट से आपका जो मैसेज है वो थ्रू आउट ट्रैवल कर रहा होता है। इस दौरान हमने एक बात की ना कि हमें पढ़ाया नहीं जाता, इवन इमोशनल साइड भी नहीं पढ़ाई जाती। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने 2025 में आपकी इमोशनल साइड देखी, स्पेशली आपके फादर वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, काफ़ी टाइम वो एडमिटेड लाइक, तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत दुआ उनके लिए, अल्लाह आपको भी सब्र दे। आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया?